पहला डोसा हल्का सा मेरे से टूट गया है क्योंकि मेरे को खराब नहीं बनेगा खराब। उसके बाद जाके डोसा बनेगा। आलू है, आलू मैंने घर में उबाल दिए थे, उबले थोड़ा सा बैटर पड़ा है, मोटा मोटा बना के उसमें प्याज डाल दिया। प्याज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग देख लो गाइज, आपको बारिश की इतनी आवाज़ आ रही होगी, इतनी आवाज़ आ रही है। सुबह 6 बजे से जो कॉन्टिन्यूस बारिश आ रही है, इतनी बारिश आ रही है, इतनी बारिश आ रही है कि आज हद ही हो गई है। दिल्ली में रेड अलर्ट कर दिया है, यानी कि कहते हैं बारिश नहीं आती नहीं आती नहीं आ जब आती है तो रुक ही नहीं रही गाइज। हमारी पूरी गली पानी से भरी पड़ी है। बहुत बुरा हाल है गाइज, बहुत बुरा हाल है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बस सुबह सुबह उठे हैं, नहाए धोए हैं, बस यही काम किया है, नाश्ता किया है, और कोई काम ही नहीं है। बारिश में गाइस कोई काम ही नहीं होता। मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए कि चलो 2-4 जो कपड़े हैं वो धो देते हैं, फटाफट साथ साथ सूखते रहेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कपड़े सूखते नहीं है और डालने की जगह ही नहीं होती। तो गाइस ये देखो बारिश का हाल, इतनी तेज़ बारिश है कि पूरी की पूरी गली देखो गाइस भर चुकी है पानी से। पूरी की पूरी गली भर चुकी है। और हमारी गली में गाइस किसी की देखो वाइट टेंट लगा हुआ है, डेथ भी हुई है। तो जो लेके गए हैं, बहुत बारिश में लेके गए हैं, बहुत बुरा लग रहा है। इतनी बारिश में लेके गए हैं, अब क्या करें गाइस। रात की डेथ हो रखी थी, अब सुबह तो उनको लेके जाना ही था। तो बहुत बारिश थी, बारिश में लेके गए हैं तो बस। और ये गली सारी पूरी देखो, वहाँ से ऊपर से कैसे पानी आ रहा है, पूरी गली भरी पड़ी है। और स्कूटर सारे धुले पड़े हैं, स्कूटर को साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। समोसे खा रहे हो शाम को? तूने मंगाए हैं? पापा आवाज कम करना। बताओ क्या कह रहे हो? गाइस जेप्टो कैफे से आया है जेप्टो, और ये 10 मिनट में दे जाते हैं। समोसे हो चाहे कुछ भी हो, वड़ा पाव हो। वड़ा पाव बहुत टेस्टी लगा मुझे। हाँ, तो इमली चटनी खा के तो देखो कैसी है। खोली है, कैसी है? ठीक है। बन छोले बनाओ, बन छोले जो मासी बनाती है। मासी को बोल बना के भेज। मासी को बोलो कल बनाए हम आते हैं। हैं? कल मासी को बोलो बन छोले बना दे हमारे। कल शायद मासी ने वहाँ जाना है। कहीं नहीं जाना, मासी ने कहा दीपू था। मामा के पास जाना है, तो परसों कपड़े चलिए। धोने के लिए। कपड़े धोने दीपू ना मशीन नहीं चला पाता, चलाने पे मशीन चला रहे, वो ना दूसरी टाइप की है, ताले लगाने पड़ते हैं, ये करनी पड़ते हैं। तो हम कुछ चाहते हैं कि दीपू ना करे। क्या आप लोग खुद करो है ना। अब कपड़े धोने के लिए शायद कल जाना पड़े। बात कर ले मासी से। पूछती हूँ, मासी तो अभी गुरुद्वारे में है ना शायद। मासी वहाँ पर है, फतेहनगर गुरुद्वारा साहिब है। पूछती हूँ। हाँ जी, क्या सुनाना है आपको? बोलो। मैं कह रही हूँ AI वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी AI वाले बच्चे नहीं है, AI जो वीडियोस बनती है, वीडियोस बनती है, जो छोटे छोटे बच्चों की है। हाँ। इतनी अच्छी है, एक बहन भाई है, बहुत अच्छी बनाते हैं। तो उसमें एक वो देख रही थी कि जो पापा है उसके वो स्कूटर साफ कर रहे हैं और मम्मी ने स्कूटर धो रही है। तो ना नहीं, पापा साफ नहीं, पापा साफ करे, मम्मी पानी डाल रही पानी डाल रही है। पापा स्कूटर साफ कर रहे हैं, मम्मी पानी डाल रही है। तो बच्चे से किसी ने पूछा होगा कि भाई पापा क्या कर रहे हैं? गली में कोई आए थे। गली में पापा स्कूटर साफ कर रहे हैं, मम्मी पानी डाल रही है। हैं? फिर वो पीछे से बोला, अरे ये स्कूटर बोल रहा है, स्कूटर। कह रहे ये तोतल है, स्कूटर बोल रहा है। कहता है ओए बुड्ढे, एक गुड्डे दे दे। वो बुड्ढे बिस्कुट दियो। कहता बुड्ढे किसको बोल रहा है? कहता भाई ये तोतल है, गुड्डे बोल रहा है। गुड्डे बिस्कुट दियो। गुड्डे बिस्कुट दियो। सही है यार, सही चल रही है आजकल ये वीडियोस ये में। वाली अच्छी चल रही। हम साहिल को बोले हम भी ऐसे घुमाए। बोलो उसको, पर उसके बाद टाइम ही कहाँ है। एक एडिट करने का तो टाइम नहीं होता उसके पास मेरे। छोड़ो, बिजी है वो आजकल शादी के चक्कर में। बहुत चल रही है। बिजी है ना वो यार, उसकी शादी वादी है, थोड़ा काम है उसका, क्या करे। वो तो गया बैंक का बुक। देखते हैं, और भी तो मम्मी काम होते हैं। तो काम तो हमें भी है। अब हम भी तो काम भी करेंगे। अब साहिल को काम पहले है, हमें बाद में है। हाँ। हमारा भी बैंकेट हॉल बुक हो चुका है, उसका भी बैंकेट हॉल बुक हो चुका है। अब कपड़े की तैयारी सबको करनी है और हमें शूट पे भी जाना है। तो गाइस क्या कर सकते हैं, हमारे शूट भी है, हमें शूट भी देखने हैं। बहुत ये जो है हमारा अगस्त महीना बहुत बिजी है। अगस्त बहुत बिजी है गाइस। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। 2 अगस्त को तो पहले हमारे घर में हवन है, सबसे पहले हवन है। उसके बाद फिर मैं आपको डेटें बताती जाऊंगी, कितनी डेटों में मैं क्या क्या कर रहे हैं। अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। पूरा का पूरा हम मतलब कि ये जो अगस्त है पूरा बिजी है।
मैं आई हूँ चीना के घर। अभी चीना हमारे पास थी तो कहती मम्मी चलो आज डोसा खाने का दिल है। मैं कहा डोसा एक ही खाना होता है, वो बाजार से ही खा ले। कह रही नहीं बाजार से नहीं खाना, घर बनवाना है, आपसे बनवाऊंगी डोसा। डोसा मुझे बनाना नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये घर में थे, मैं बोल के आई हूँ कि कोको बूची का और कन्नू का ध्यान रखना, क्योंकि कन्नू भी ठीक नहीं है, कन्नू को भी चोट लगी हुई है। तो मैंने कहा कन्नू का ध्यान रखना और कोको बूची का ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ चीना के घर। मुझे घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी सांभर वगैरह कई चटनी वगैरह कई काम करने हैं। तो उसके बाद जाके डोसा बनेगा। आलू है, आलू मैंने घर में उबाल दिए थे, उबले हुए ले आई हूँ। तो फटाफट उसका मिश्रण बन जाएगा। जो भी बैटर बनाना होता है, जो भी हमने आलू का बनाना होता है डोसे में डालने के लिए, वो बन जाएगा। तो बस अब तैयारी करते हैं डोसा बनाने की। अब दिल है बच्चे खाने का, तो फिर बाजार का कहते मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना घर का अच्छा लगता है, छोटे छोटे डोसा। सांभर बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने सांभर बना लिया है। बस सबसे पहला काम होता है सांभर बनाने का। अभी पड़ा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। सांभर बन चुका है। आलू के जो बैटर है जो डोसे में डलेगा वो भी बन के बिल्कुल तैयार हो गया। कड़ी पत्ते की बहुत खुशबू आ रही है गाइस इसमें। इसने मुझे अचानक ही बोला कि मैंने डोसा खाना है। तो गाइस अगर ये एक दिन मतलब कि रात को बोलती तो मैं भिगो देती, मगर आजकल तो फटाफट काम होता है। बाजार तो से ये करते आ जाओ, इसको करो। आईडी डोसे से, ये वाले आईडी वाला का बहुत अच्छा है। हर चीज 1 किलो का भी आता है, 2 किलो का भी आता है, आधा किलो। मैंने आधा किलो इसने मंगाया। आधा किलो मंगाया, क्योंकि मैंने कहा करना क्या है इतना सारा। 2 डोसे नहीं खाते हैं बच्चे, फिर भी बच जाएगा। तो ये है, अभी किसी चीज में इसको काट और किसी चीज में डाल, हल्का सा नमक डाल। चलो आओ, हल्का सा नमक डाल के फिर बनाते हैं। डोसे वाला तवा निकाल, वो रहा पीछे पड़े। बस डोसे बनाने शुरू करते हैं। और चटनी पहले बना ले, व्हाइट वाली है तब तक नारियल की। जो नारियल मंगाए हैं उसकी चटनी बना लेते हैं पहले। डोसे के बैटर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पानी की नीड है हल्का सा। और मम्मी ने इसमें नमक भी डाला है गाइस थोड़ा सा। नमक तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम खाएंगे तो फीका फीका लगेगा। अगर हम पपड़ी भी खा ले जो बना होता है तो वो भी फीका फीका ना लगे। आलू में नमिश है, वो नमिश वो प्लेन खाता होगा। कई बच्चे प्लेन खाते हैं। बच्चों को मुझे लगता है डोसा खाना चाहिए। जब हम थोड़े दिन पहले डोसा खाने गए थे, क्या किया था, मैंने कहा भैया फैला के डालियो। उसने क्या कर इतना बड़ा फैला दिया और अंदर कुछ नहीं था अंदर डोसे में। इतना बड़ा डोसा ले आया। चलो बनाए। चलो गाइस, मम्मी कटोरी से बनाती है गाइस। हाँ मेरे को कटोरी अपनी कटोरी भूल गई, कह रही थी अब तू कोई कटोरी दे अपनी। नहीं, अब पहला खराब ही बनता है मम्मी। तो हल्का सा पहले घी डाल देते हैं, क्योंकि हमने तवे में पहले घी नहीं डाला। तो थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। थोड़ा पकने दो। हाँ पकने दो। उस साइड से निकाल लो, उधर से हो गया। वो पकला है ना। नहीं पका। तो गाइस अभी ये पकेगा। और गाइस हमेशा पहली चीज हमेशा खराब बनती है। नहीं खराब नहीं बनेगा, खराब नहीं बनेगा ये। देख रहे हो गाइस, खराब नहीं बनेगा ये। होता है गाइस, पहले के ना तवे को आदत नहीं होती है। रुक जाओ कोई बात नहीं। काट मैं थोड़ा गरम कर रही हूँ। बढ़िया लग रहा है। मजा नहीं आता गरम ना हो ना सांबर थोड़ा। चटनी को हमने वो देखो मम्मी कुछ कह रही है। अब सही है। अब बिल्कुल परफेक्ट। 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाए। और गाइस वो जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे इनविटेशन, ऐसी व्हाट्सएप पे 2 लाख लिख देंगे आपको। मैं व्हाट्सएप पे ले लूंगी 2 लाख। ठीक है मम्मी। चीना जितना मर्जी डोसा खा ले, इसको घर का ही डोसा अच्छा लगता है। ये कहेगी जो मम्मी बनाएगी मैं वही खाऊंगी, बाहर वाला इसको मैंने पसंद आज नहीं भी है। मम्मी को इतना मनाया, मैंने कहा चलो पहले। मैं तो आई नहीं रही थी। मना करती रही। मैंने कहा नहीं छोड़ो, मैं तो आज लेकर ही जाऊंगी। मैं खड़ी होगी, मैं ऐसे बैठ के खड़ी हूँ मम्मी आगे। पापा कुछ कह रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं। आई मंगल जाना था, वहाँ भी रह गया। गाइस देखो डोसे कितने अच्छे बन रहे हैं। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे बन रहे हैं डोसे। तो अभी मैंने बनाया, निखिल को दिया अंदर, निखिल डोसा बनाया। तो ये है हमारा आलू का बैटर, तो इसमें डालते हैं। और सांभर है, बहुत टेस्टी है। बहुत अच्छे बनते हैं डोसे गाइस, घर के डोसे बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी, जा रहे हो? बस जा रही हूँ। पापा का फ़ोन आ गया कि आजा मंगल बाजार से कोई सब्जी लेनी है तो ले आ। अब मैं कल मंगल बाजार से सब्जी ले आती हूँ। हाँ। कोई ना कोई। डोसा खा लिया बढ़िया, मजा आया? मजा आ गया डोसा खा के।
हाँ। घर का डोसा घर का ही होता है। मैंने बैटर रख लिया, मैंने कहा मैं रात को मैंने इसको बोला है कि थोड़ा सा बैटर पड़ा है, मोटा मोटा बना के उसमें प्याज डाल दियो। प्याज को ना ऐसे ऐसे हाथ से दबाइयो, वो अंदर चले जाएंगे। वो रवा टाइप हो जाता है, रवा हाँ टाइप। हाँ। वो रात नहीं, को मैं रात को मैं अपने लिए थोड़ा सा पतला सा छोटा सा एक डोसा बना लूंगी। सांभर पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, आलू पड़ा है। हाँ बना लेगी। हाँ हाँ, कटोरी भी अरे बन जाएगा किसी भी कटोरी से। हाँ बन जाएगा, बना ली फिर। चलो बाय बाय जा रही बाय। हूँ। तो आज कर रही हूँ सिकाई, रोज ही करती हूँ वैसे, रेत की और काले नमक की, जो सेंधा नमक होता है, रेत और सेंधा नमक की सिकाई कर रही हूँ। इनको ये टॉवल के अंदर गर्म है तो इनकी सिकाई कर रही हूँ, यहाँ इनको दर्द हो रही है। और कन्नू को भी मैंने अभी सिकाई करी है, सिकाई कन्नू करके हटा है तो दोबारा रेत गर्म की, फिर दोबारा से गर्म की। गाइस पहले मैंने कढ़ाई में गर्म करती थी रेत को और उसको नमक को, तो आज मैंने क्या करा, माइक्रोवेव में 5-7 मिनट डाल दी तो बड़ी फर्स्ट क्लास रेत गर्म हो गई। अरे ये भी सही है। अच्छा पता क्या है, रेती गर्म हो गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो तूने जो पहले टॉवल यूज किया ना, उसके अंदर ना कुछ होल हो गए थे, उससे रेत गिर रही थी। अब तो ये नया टॉवल लिया ना, इससे रेत नहीं गिर रही। हाँ तो गाइस रेत देखो, रेत तो गिरेगी गिरेगी। कितने टाइम से हम एक ही टॉवल को यूज कर रहे थे, वो गरम गरम रेता थी तो उससे वो जो टॉवल था सड़ गया था, सड़ने की वजह से रेत निकल रही थी। आज मैंने नया टॉवल लिया है तो कह रहे हैं अब सही है, ऐसे इनको किरक किरक लगती होगी ना। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, बस ये सिकाई के साथ साथ, और मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। कल जो है चीना की मम्मी वहाँ से निकल पड़ेगी अपने वहाँ से, और परसों बच्चों के साथ होगी। उन्हें कितनी खुशी मिलती है बच्चों के साथ, बच्चे भी बहुत खुश हैं कि मम्मी कब आएगी। बस होता ही है, माँ को भी होता है बच्चों का, बच्चों को भी होता है माँ का। तो बस 16 दिन बाद मम्मी आएंगी और मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। बीच में मैंने 1-2 बार बात भी की है इनसे फ़ोन पे, तो पास हो गए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं कल आपको गाइस, कल के ब्लॉग में। बाय बाय।